जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज बच्चों हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। पहली है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं, बीपीटी, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। एंड इट्स कन्वर्स, और इसका उल्टा देखेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तथा इसका विलोम, ये दो यानी कि दो थ्योरम्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स नाम के गणितज्ञ ने दी थी, तो इसको थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। स्टेटमेंट सुन लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसको बच्चों रट लो, स्टेटमेंट के भी दो नंबर होते हैं, नहीं तो एक नंबर तो होता ही है। आपको क्या कहेंगे पता है? स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। तो कथन लिखने का अलग नंबर है और सिद्ध करने के तो फिर है ही है ना। तो इसको बच्चों याद कर लो, ओके। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. रट लेना, ठीक है। मैं बच्चों आपको इसे समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। इसका जो प्रूफ है कि ये कैसे हुआ, ये तो बुक में दिया हुआ है, बट मैंने देखा कि ये प्रॉपरली नहीं दी है, तो प्रॉपरली मैंने यहाँ लिखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। दिया है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC। सुना ध्यान से, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक लाइन है DE जो कि BC के पैरेलल बनाई गई है, और कुछ नहीं सोचा गया, बस ये चीज सोची गई कि BC के समांतर होनी चाहिए। तो BC के समांतर एक लाइन, इसको और आगे बढ़ा दो। ये लाइन है, एक्चुअली रेखा खंड नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। ये लाइन AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रही है। इतना समझ में आ गया। अब इस D की वजह से बेटा AB के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया AD, एक हो गया DB। ऐसे ई की वजह से भी इसके दो टुकड़े हो गए, AE और EC। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है ना, तो फिर जो रेशो AD और DB का होगा वही रेशो AE और EC का भी होगा, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है हमको जो प्रूव करना है, ओके, सिद्ध करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? थोड़ी सी रचना करनी है। BE तथा DC को जोड़ा, BE और DC को जोड़ा, ठीक है, तथा EN बनाया AB के ऊपर परपेंडिकुलर और DM बना दिया AC के ऊपर परपेंडिकुलर, जो मैंने अभी नहीं बनाया है, अभी आपके सामने हम बनाएंगे, रीजन देंगे, फिर बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, जॉइन BE एंड DC एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC। कैसे, क्या अभी सिखाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, हमने क्या किया, रचना में ही लिख लिया कि BE और DC को जोड़ दीजिए। अब मुझे बताइए कितने ट्रायंगल बन गए, मतलब बने तो बहुत सारे, हमें जो चाहिए हम वो बताते हैं। सबसे पहले तो एक चाहिए ADE, फिर एक चाहिए DBE, ये ऊपर वाला देखना बेटा, DBE आपको दिख रहा है ना। थोड़ी सी इसको नीचे करती हूँ, अब ये अच्छे से दिखेगा, DBE। और तीसरा चाहिए हमें DCE। बन तो देखो ये भी रहा है, ये छोटा, बहुत सारे बन रहे, वो नहीं चाहिए। एक चाहिए हमको DBE, एक चाहिए हमको DCE और एक चाहिए ADE, बस इतना, ठीक। सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले ये जो AB है, AB, इस AB के ऊपर जो मैंने अभी तीन त्रिभुज के नाम बोले, उनमें से कौन कौन से बन रहे हैं, देखो ये AB है ना, एक तो बन रहा है ADE, ये बन रहा है ADE, AD आ गई इसमें, और दूसरा बन रहा है DBE,
इसमें डी बी आ गई। तो ये हमको ट्रिक लगानी है, पहले ए बी को चुन लिया, फिर ऐसे दो ट्राइंगल चुने, एक में ए डी आ जाए, एक में डी बी आ जाए। क्लियर? तो ए डी ई और जो भी नाम ले लो बी डी ई, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। ए डी ई का एरिया क्या होगा बताओ, क्या होगा? होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमें किसको लेना है, ए बी को लेना है। ए बी के जो टुकड़े ए डी और डी बी है इन्हीं को लेना है। तो मैंने लिया ए डी को आधार, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 ए डी इंटू ई एन, यानी कि इस ए डी के ऊपर मुझे एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब ड्रॉ करना होगा। वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, परफोरेटेड लाइन से ड्रॉ किया इसको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो होता है ना ऐसे ही होता है। इसका नाम रख दिया हमने बच्चों एन, ई एन। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो ए डी ई है क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, ए डी, और ऊंचाई क्या है, ई एन। तो ए डी इंटू ई एन, इतना समझे आप, ये समझे। अब आ जाओ ये वाले त्रिभुज के ऊपर, ये वाला। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो ट्राइंगल्स होते हैं ना बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के हिसाब से, 3 प्रकार के होते हैं कोण के हिसाब से। तो मैं अभी ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। ये कौन सा होता है, ये याद करो, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बोलो बोलो। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, ये अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा का है ना, अधिक कोण है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये आधार है, बेस है ये आधार, ठीक, तो ये इसका शीर्ष हुआ, ये आधार है, तो ये वर्टेक्स हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वर्टेक्स से इस आधार के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका नाम मैंने रख दिया ABC। अब मैं आपसे कह रही हूँ ए से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, लंब डालो, डाल पाओगे क्या? किसी कीमत पे नहीं डाल पाओगे। आपकी लाइन ए से जाएगी तो ऐसी आएगी, 90 का तो सवाल ही नहीं, ऐसी आ जाएगी 90 का तो सवाल ही नहीं, प्रॉब्लम है फिर। तो फिर क्या किया जाए, क्या करना चाहिए हमें, हम इस BC, ये जो CB है ना, CB, इसको इधर बढ़ाएंगे और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यही एक रास्ता है। आप सोचो कि ए से हम BC के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो इट्स इम्पॉसिबल। क्या किया हमने, CB को ऐसे उल्टा बढ़ा दिया, अब डाल दिया, हो गया। तो है तो बेटा BC के ऊपर ना, BC को आगे बढ़ा दिया, तो ये BC इसी का तो पोर्शन है, इस लाइन का ही तो काट के BC आया है, तो हम इसको BC के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे ही मानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो अधिक कोण त्रिभुज होते हैं ना, इनके लंब त्रिभुज के बाहर गिरते हैं, त्रिभुज के अंदर पॉसिबल ही नहीं होते। ये बात मुझे समझानी थी। अब देखो ये रहा अधिक कोण त्रिभुज, देखो BDE, ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा है कि नहीं है, है ना, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब मुझे E से BD के ऊपर डालना है परपेंडिकुलर, लंब डालना है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप, BD को ऐसे बढ़ाओगे और फिर परपेंडिकुलर डालोगे, तो क्या बनेगा, EN, यानी कि इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड भी EN है और इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड भी EN है। ये मेरे कहने का मतलब है कि DBE का जो लंब होगा वो भी EN ही होगा। तो ये आ गया, समझ में आया? क्या चेंज हुआ, केवल आधार। तो इसका आधार है 1/2 AD इंटू EN और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 DB इंटू EN। क्लियर हो गई ना बात? अब कितनी बार बोलूं, हो तो गई होगी। अब क्या करो, इन दो ट्रायंगल्स का रेशो, अनुपात निकालो। किस किस का, ADE और BD। हमने सिलेक्शन कैसे किया, हमने एक ये वाली लाइन AB ले ली, ये वाली भुजा साइड, और इस पर जो दो आधार आए, इस पर दो त्रिभुज बन रहे थे, वो ले ली, ऐसे किया है। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN भी कैंसिल, क्या बचा, केवल AD/DB। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर कहीं पर सवाल होता है ना, कहीं पर सवाल है 5x/5y, बिंदास हम 5 से 5 ऐसे काट देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है x/y, है ना। लेकिन अगर कहीं थ्योरम है, प्रमेय है, प्रमेय, तो हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, हम सिंपल चुपचाप
x अपॉन वाई लिख देंगे, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे। थ्योरम का नियम होता है, थ्योरम में हम ऐसे कैंसिल नहीं करते। इस स्टेटमेंट से ये आया, ऐसे बता देते हैं बस। कैंसिलेशन सॉल्यूशन करते समय होता है, थ्योरम में नहीं होता। तो ये 1/2 से 1/2 ANCL से काटना नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? बस सीधे या डायरेक्ट ये लिख देना। एक पार्ट हो गया, इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब बिल्कुल इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब हम लेंगे कौन सी साइड? AC। AC के ऊपर बनने वाले दो ट्राइंगल लेंगे। तो एक तो ये ADE कॉमन ही हो जाएगा, इस पे भी था तो इस पे भी तो है ना ADE। तो एक तो हो गया AED या ADE, कुछ भी कह दो। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ DEC, ये वाला। क्लियर? तो ये जो AC है ना, AC ये बेस लाइन है, आधार रेखा है, इसके ऊपर ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब मैं दोबारा से ADE का एरिया लूंगी, लेकिन इस बार मेरे को बेस लेना है AE। पहली बार मैंने AD लिया था, अब मुझे लेना है AE। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब मैं इस ADE का एरिया दोबारा निकालूंगी और इस बार क्या होगा? 1/2 AE, ये मेरा आधार है AE। इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? DM। ये भी मुझे ड्रॉ करना है, मैंने पेंडिंग में रखा हुआ था कि मैं आपको ऐसे शो करूंगी, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेती हूँ। ये रहा, इसका नाम है बेटा DM। ठीक। अब इसका एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया 1/2, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल। अब डायग्राम है बच्चों, मुश्किल ही है कि बन पाए, मान कर ही चलना पड़ता है ना। तो ये हो गया 1/2 AE इंटू DM। क्लियर? अब आ जाओ इसके ऊपर AEC। अब तो आ ही गया होगा समझ में। अब की बार बेस क्या है? EC, लेकिन परपेंडिकुलर वही DM ही रहेगा। समझा चुकी हूँ लास्ट टाइम, है ना। तो ये लिख लेते हैं, ये रहा ADE का एरिया AE इंटू DM 1/2, और DEC का क्या होगा? 1/2 EC इंटू DM। तो इनका DM ये कॉमन रहेगा। अब हम इन दोनों एरियाज को, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज को कंपेयर कर देंगे। तो हाफ AE इंटू DM, हाफ EC इंटू DM। हाफ से हाफ, DM से DM कैंसिल। क्या बच गया? AE अपॉन EC। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, कुछ खास मुश्किल नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी कहानी है, आखिरी अध्याय है इस कहानी का। देखो, आप बहुत ध्यान से देखना जो मैं बोल रही हूँ। क्या आपको 9th क्लास की ज्योमेट्री थोड़ी थोड़ी याद है? 9th क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था बच्चों? 2020-21 में जिन्होंने 9th किया है, ये चैप्टर हटा दिया गया था, चैप्टर 8। शायद आपने ना पढ़ा हो, मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी एक आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, और ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में बन रहे हैं। क्लियर? एरियाज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इस प्रकार के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ एक आधार ले लिया। अब इस आधार पे तुम जितने चाहे त्रिभुज बना लो, जितने चाहे, उस सब का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये थ्योरम है। अब देखो, एक बात बताओ, ये जो DE है ये BC के समांतर है कि नहीं? हमने बनाई है ना, हमको दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। तो ये दोनों हो गई समांतर रेखाएं। आधार समझो कि DE है, DE को बेस समझो। तो देखो, DBE और DCE दिख गए, DBE और DCE दिख गए। ये दोनों त्रिभुज इस एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज हैं। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों का एरिया इक्वल होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। इतना क्लियर हुआ? अब आइए बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर, इन्हें देखिए। न्यूमरेटर में तो ADE दोनों में है ना। डिनोमिनेटर में एक में है BDE और एक में है DEC, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का एरिया इक्वल है।
समझे कि नहीं समझे? अभी बताया ये दोनों का एरिया इक्वल, तो ऊपर वाला पोर्शन भी इक्वल, न्यूमरेटर भी इक्वल और डिनोमिनेटर भी इक्वल, ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये दोनों का रेशो और ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है ना? तो अब अगर ये एक इक्वेशन थी 1, ये एक इक्वेशन थी 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो चुकी हैं, तो फिर राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी ना बाबा। समझे ना? बस ये थ्योरम थी। अब मैं इसको लिखा हुआ बता रही हूँ आपको। नोट दैट triangle BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallels BC and E. BDE और DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज हैं, अतः इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्लियर? अब जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल आ गई फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया था जो अभी अभी आई थी, है ना? अब समीकरण 1, 2, 3 से हमें प्राप्त हुआ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके बाद इंग्लिश वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड और हिंदी वाले लिखेंगे यही सिद्ध करना था, या फिर इति सिद्धम, ऐसे भी लिख देते हैं, इति सिद्धम यानी ये सिद्ध हो गया, ऐसे। तो बच्चों ये मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत अच्छे से सिखाई। अब मैं आपको थ्योरम 6.2 बताने जा रही हूँ जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की उल्टी है। देखो कैसे उल्टी है ये रही 2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. बच्चों देखो, अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी अपन ने थोड़ी देर पहले। उसमें क्या था कि एक लाइन अगर एक लाइन के पैरेलल बना दी जाए, एक साइड के, ये साइड है ये लाइन है, एक लाइन एक साइड के पैरेलल बना दी जाए तो ये बाकी की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। क्लियर? एक तो ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसकी कन्वर्स क्या कह रही है आपसे? कन्वर्स ये कह रही है कि कोई लाइन है, ठीक है, ये इन दोनों को समान रेशो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब कि ये इसके पैरेलल होगी। इसमें बोल रहे हैं पैरेलल है तो सेम रेशो में डिवाइड करेगी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब पैरेलल है। तो इसकी उल्टी हुई कि नहीं हुई? हिंदी में बोलकर दिखाती हूँ। अगर कोई रेखा इसके समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगी। अगर कोई रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसका मतलब वो तीसरी वाली के जरूर समांतर होगी। तो ये हमें बच्चों प्रूव करना है। इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से। अब आपने कंट्राडिक्शन वर्ड सुना है कभी? कंट्राडिक्शन, और बच्चों हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। कंट्राडिक्शन को कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। ये क्या होता है? ये पता है क्या होता है? पहले हम ये मान लेंगे कि नहीं 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 नहीं, जो आप कह रहे हो वो नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो है, और थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं हम गलत कह रहे थे, आपका ही सही था। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन। ठीक है? अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, हम कहेंगे नहीं होती है और अपनी जुगत लगाएंगे, और फिर हाथ बाद में हार मान जाएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं आप सही कह रहे थे, होती है। ये होता है। ठीक है? अब देखो कैसे, क्या किया, हमको क्या दिया है? एक ट्राइंगल दिया है, एक लाइन दी है DE, और ये DE इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये गिवन है, दिया है। क्लियर? सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि DE और BC समांतर है, ये सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन, अच्छा हम क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अब बात ये उठती है कि ये बनाई DE, ये है DE, ठीक है, और ये इसके BC के पैरेलल होनी चाहिए, ये सवाल है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई तो लाइन जरूर होगी जो पैरेलल हो। ये नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं है, तो कोई तो होगी ना, कोई लाइन तो जरूर होगी जो इसके पैरेलल हो। हम क्या करेंगे? हम अपने मन से बोलेंगे कि DE तो नहीं है पैरेलल, लेकिन एक दूसरी लाइन हमने बनाई है DE डैश, वो है। क्लियर? DE नहीं है लेकिन DE डैश है, ये हमारी कल्पना है।
ओके, तो अब यहाँ पर हम रचना में लिखेंगे ड्रॉ डी ई डैश वेयर ई डैश लाइज ऑन ए सी। डी ई डैश बनाई जहाँ ई डैश भुजा ए सी पर है, ये रहेगा। ठीक है, अब माना कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। भाई डी ई नहीं है, हम बोल रहे हैं डी ई नहीं है, डी ई डैश है। अगर बेटा डी ई डैश पैरेलल है तो फिर ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को फॉलो करेगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कहना मानेगी। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन बी सी के पैरेलल है तो वो दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करनी चाहिए। तो इसने कहा हाँ ठीक है, कहना मानूंगी। अब इसने क्या किया, ए डी अपॉन डी बी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ऐसे हो गया। लेकिन हमको दिया तो ये था, हमको क्या दिया हुआ है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। और हम क्या बता रहे हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो जब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो फिर राइट हैंड साइड भी तो एक जैसी होनी चाहिए, है ना। इसको हम कंपेयर कर देंगे। बट इट इज गिवन दैट, परंतु दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, ऐसे रख दिया। अब क्या करो, इसके आगे बुक में आपको लिख के नहीं दिया है, बस बोल दिया है, तो मैं लिख के दिखा दिया। एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों में 1 1 जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसको 1/1 समझोगे कि नहीं, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आएगा ई डैश सी और यहाँ आएगा ई सी, ऊपर ही आ जाएगा। अब देखो, ये देखो डायग्राम, ये है ए ई डैश प्लस ई डैश सी। देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बन गई, ए सी बनी कि नहीं बनी। तो ये बन गई ए सी, ऊपर वाला बन गया ए सी अपॉन ई डैश सी। अब इधर आओ, ए ई प्लस ई सी, इसको देखो ए ई प्लस ई सी, तो यहाँ से भी क्या बन गई, ए सी। तो यहाँ से भी ए सी बन गई और यहाँ से भी ए सी। तो ए सी अपॉन ई डैश सी और ए सी अपॉन ई सी, ए सी से ए सी कैंसिल, ई सी यहाँ आ गया, ई डैश सी यहाँ, यानी ई डैश सी और ई सी बराबर हो गए। तो ऐसा हो सकता है क्या, आप बताओ, आप बताओ मुझे। ये सी से ई बिंदु की दूरी और सी से ई डैश बिंदु की दूरी, क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, किसी भी कीमत पर इक्वल नहीं हो सकती हैं। ओके, ये और ये इक्वल नहीं है। गॉट इट। तो इसका मतलब हमने कल्पना बेकार कर ली, हमने सोचा था कि डी ई डैश होएगी जबकि वो तो दोनों एक ही पॉइंट निकले। इसका मतलब आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था। डी ई डैश, डी ई के मतलब डी ई डैश अलग से कोई लाइन नहीं है, डी ई ही वो लाइन है जो बी सी के समांतर है। ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, अतः बिंदु ई तथा ई डैश संपाती हैं, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। इस तरह से, ठीक। अब मैं आपको जो एक चीज बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। ये त्रिभुज है, इसमें डी ई और बी सी पैरेलल है, समांतर है, दिया है मान लो। तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी दूर जाकर, यानी यहाँ पर मैं इस बात को दोबारा लिख रही हूँ। अभी क्यों लिख रही हूँ ना, अभी पता चलेगा। थोड़ी दूर जाकर मैंने इसको दोबारा लिख लिया। चलिए अब ये आ जाइए, इसमें हम ये सवाल, ये हमको यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इन दोनों पक्षों में डी 1 जोड़ दो, ए डी अपॉन डी बी, इसमें जोड़ दिया 1, ए ई अपॉन ई सी, इसमें भी जोड़ दिया 1। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा डी बी, ये बन जाएगा ए डी प्लस डी बी, है ना। इसका एलसीएम आएगा ई सी, ये बन जाएगा ए ई प्लस ई सी। गॉट इट। तो ए डी प्लस डी बी बेटा क्या हुआ, देखो ए बी हुआ कि नहीं हुआ, ए डी प्लस डी बी से बन गया ए बी, तो ए बी अपॉन डी बी। और ए ई प्लस ई सी से बन गया ए सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन ई सी। अब देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये पहला रिजल्ट था और इसी में से एक और आ गया, देखो ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब सुनो ध्यान से, पहले क्या था, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये था।
दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है? दूसरा रिजल्ट कह रहा है ये पूरी ए बी ले लो, ए बी अपॉन डी बी, और ए सी अपॉन ई सी, यानी कहीं पर आपको ए बी अपॉन डी बी दिख जाए और ए सी अपॉन ई सी दिख जाए तो बेटा वो भी बीपीटी है, वो भी बीपीटी ही मानी जाएगी। क्लियर? क्लियर? दो हो गए क्लियर। अब देखो, क्या मैं इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकती हूँ, उल्टा करके नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा डी बी अपॉन ए बी, उल्टा करके लिख दिया। और इसको हम लिख सकते हैं ई सी अपॉन ए सी, है कि नहीं? तो ये तीसरी हो गई। आप देखते जाओ, एक बीपीटी में से कितने सारे रिजल्ट निकलेंगे, 3 तो हो ही गए। क्लियर? अब चौथे, पांचवें, छठवें पर आते हैं। मैंने क्या बोला, इसको दोबारा लिखो, मैंने लिख दिया। क्या मैं इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकती हूँ? ले सकती हूँ। ए डी अपॉन डी बी को हम डी बी अपॉन ए डी लिख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, ए बी सी, और ये है डी ई। अभी था ए डी अपॉन डी बी, अब मैंने लिख दिया बी डी अपॉन ए डी, उल्टा लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या था, ए ई अपॉन ई सी, अब मैंने लिख दिया सी ई अपॉन ए ई, उल्टा लिख रहे हैं ना, ई सी अपॉन ए ई। क्लियर? उल्टा लिख दिया तो ये कौन सा रिजल्ट हो गया? चौथा। 4 रिजल्ट आ चुके हैं, है ना। अब क्या करूँ? अब इन दोनों में +1 कर दो, देखो क्या होता है, डी बी अपॉन ए डी +1, और फिर ए सी अपॉन ए ई +1। अब एलसीएम वगैरह लिया तो ये बन गया डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, और यहाँ पर ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब देखो डी बी प्लस ए डी, ध्यान से देखना बेटा डायग्राम में, डी बी, ये डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, दोनों मिलाकर क्या बन गया? ए बी। देखो ना, बना कि नहीं? ए बी अपॉन ए डी। यहाँ पर आओ, ये क्या है? ई सी और ए ई, ये रही ई सी और ए ई, ई सी और ए ई, ये क्या बन गया? ए सी अपॉन ए ई। देखो ये बन गया ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, सॉरी ए ई। ठीक है, तो ये बन गया आपका 5वां रिजल्ट, 5वां लास्ट। क्या हम इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगी? ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये बन गया 6वां रिजल्ट। तो एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक नहीं है, 6 प्रकार से लिखी जा सकती है। अब मैं छोटे छोटे ट्रायंगल बनाकर इसको आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। देखो ये डी, ये ई, तो पहले में ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी एक हो गया। उल्टा बी डी अपॉन डी ए और सी ई अपॉन ई ए, ये भी एक हो गया, 2 हो गए। अब फिर से डायग्राम बना रही हूँ मैं, ए बी सी, ये डी ई, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ये तीसरा हो गया। उल्टा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये चौथा हो गया। एक डायग्राम और, ए बी सी डी ई, अब ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी 5वां हो गया, और फिर डी बी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन ए सी, ये हो गया 6वां। तो टोटल 6 प्रकार से ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखी जा सकती है, समझी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको 2 थ्योरम्स इस वीडियो में बताई हैं। आगे के अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।